हेलो दोस्तों, दुनिया में घूमने के लिए ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जिनके बारे में आप जानते तक नहीं और उनके बारे में सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें देखने के लिए किसी को भी नसीब की जरूरत है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग जगह बताएंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जिस एडवेंचरस प्लेस का नाम लेने वाले हैं वो प्रकृति का कोई करिश्मा नहीं बल्कि एक इंसान के हाथ की कला है। जी हाँ, इस खूबसूरत से उल्का पिंड को अमेरिकी लैंड आर्टिस्ट जेम्स टरेल ने बनाया है। इस गार्डन का नाम आयरिश स्काई गार्डन है जो लिजार्ड स्टेट नियर स्किबेरीन में स्थित है। टरेल ने इस गार्डन को साल 1992 में बनाया था। इस गार्डन को बनाने में करीब 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। गार्डन एक क्रेटर की तरह है जहां से आसमान की ओर देखने पर यह स्टूडियो की तरह लगेगा। आर्टिस्ट ने इस कठिन और सरल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से दर्शकों के लिए प्रत्याशा, आश्चर्य और खुशी को क्रिएट किया है। इस पार्क को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई दर्शक यहाँ लेटकर घंटों आसमान को देखकर उसका अद्भुत अनुभव ले सकता है और इस अनुभव को आप दिन में लें या रात में, वाकई बहुत अमेजिंग होगा। इसीलिए तो इसका नाम स्काई गार्डन रखा गया है। जो लोग शोर शराबे से दूर खुद के लिए थोड़ा समय निकालना चाहते हैं उनके लिए ये स्काई गार्डन बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। और हाँ, यहाँ आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ एक समय में 2 लोगों को ही जाना अलाउ है। खैर, ये गार्डन तो एक शख्स ने अपनी बुद्धि और अनुमान से बनाकर लोगों को शांत करने के लिए बनाया है, लेकिन इस अद्भुत दुनिया में एक ऐसी जगह है जो ज्वालामुखी की धधकती धरती है। जी हाँ, इस वीडियो में नजर आ रहा ये स्पेनिश द्वीप लैंजारोटे में स्थित है। इस द्वीप को अग्निशनन पर्वतों का द्वीप कहा जाता है। आपको देखने में भले ही ये खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये पर्वत एक ज्वालामुखी रेगिस्तान है। कई 100 साल पहले यहाँ एक वास्तविक सर्वनाश हुआ था। कई दर्जन ज्वालामुखी सभी एक ही समय फूट गए, जिसकी वजह से लैंजारोट लगभग पूरी तरह से लावा और राख में तब्दील हो गया। हालांकि कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ते मिल ही जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों ने ज्वालामुखी रेगिस्तान से भी व्यवसाय शुरू कर दिया। शराब निर्माताओं ने हार न मानते हुए ऐसी मिट्टी पर भी अंगूर उगाने की आदत डाल ली और आज वे एक साल में करीब 2 मिलियन लीटर वाइन का उत्पादन करते हैं। पृथ्वी को अगर खूबसूरती की आंखों से देखेंगे तो आपको हर चीज खूबसूरत नजर आएगी। इस बात पर तो आप यकीन करेंगे ही। ये दुनिया अद्भुत चीजों का एक खजाना है जो अभी भी इंसानों की नजर से दूर है। इसमें से एक अल्पिनोन डी गुआटाइपी है जो कोलंबिया के एंटियोक्विया में स्थित है। इसे देखकर शायद आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ जाएगी। खैर, हमें पता है कि आप द नाइट्स वॉच पर नहीं चढ़ सकते, लेकिन हाँ, कोलंबिया के इस चट्टान पर चढ़कर आपको गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया को जरूर महसूस कर सकते हैं। इस विशाल चट्टान को अल्पिनोन दी गुआताइपी के अलावा द रॉक ऑफ गुआताइपी भी कहा जाता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और आप कर नहीं पा रहे हैं तो आप इस 650 फीट ऊंची चट्टान की 740 सीढ़ियों पर चढ़कर दुनिया के खूबसूरत व्यू को देख सकते हैं। अगर आप अपने टूरिस्ट प्लेस में कोलंबिया को शामिल करना चाहते हैं तो इस विशाल चट्टान पर जरूर जाएं। यहाँ आपको दुनिया की खूबसूरती का असली एहसास होगा। सिर्फ गुआताइपी ही नहीं बल्कि इस दुनिया में एक और ऐसी जगह है जिसे आप पृथ्वी का स्वर्ग कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं सपनों की दुनिया में, जहाँ की खूबसूरती में आप बिल्कुल खो जाएंगे। ये खूबसूरत प्लेस आइलैंड के जियोथर्मल स्टेशन के करीब स्थित है। स्थानीय आकाश के इन शानदार रंगों और पानी की अंतहीन चिकनी सतह को देखें। यकीनन आप सोच रहे होंगे, काश आप इस वक्त यहाँ होते। खैर, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है दोस्तों। लंबे समय से दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये असामान्य तालाब एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे आप ये सोच रहे हैं कि आइलैंड में मौजूद ये तालाब का पानी बहुत बर्फीला होगा, तो डरने की जरूरत नहीं क्योंकि पानी का तापमान लगभग 100 डिग्री है फ़ारेनहाइट तक, जो किसी सपने की तरह लगता है। यहाँ चॉकलेट किस किस को पसंद है दोस्तों? हमें यकीन है इस वीडियो को देख रही सभी लड़कियों ने अपने हाथ खड़े किए होंगे। इसीलिए आज हम आपके लिए चॉकलेट नहीं बल्कि चॉकलेट वाटरफॉल लेकर आए हैं। जी हाँ, वाटरफॉल। इस दुनिया में कई अजीबों में से एक चॉकलेट वाटरफॉल भी है। ये वाटरफॉल एरिजोना में स्थित है। अगर आपको चॉकलेट वाटरफॉल की इस धारा को देखना हो तो आपको मार्च और अप्रैल महीने में यहाँ जाना चाहिए। वैसे इसे चॉकलेट वाटरफॉल इसे चॉकलेटी कलर की वजह से कहा जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसे चखें, ये पिघले बर्फ और कीचड़ की तरह है। वैसे आप अपने पसंदीदा चॉकलेट के वाटरफॉल्स को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब आइए आपको अतरंगी ज्वालामुखी के ऊपर बने झील को दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि किसी ने इस झील में बम फेंक दिया है। ये धधकती झील है जिसका नाम है जियोथर्मल स्प्रिंग। ये अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। इस असामान्य झील को मॉर्निंग ग्लोरी पूल भी कहा जाता है। ये पानी इतना गर्म है कि इसे गीजर कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इस झील के कलरफुल होने का राज अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए हैं।
वैसे जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र पार्क है जो ज्वालामुखी के ऊपर बना है। यहाँ हर साल काफी विजिटर्स आते हैं। क्या आपने समुद्र की आवाज को सुना है? अगर नहीं सुना हो तो आपको क्रोएशिया के ज़ादार शहर में जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप सी ऑर्गन की एक शानदार संरचना को देख सकते हैं जिससे आप समुद्र की लहरों की आवाज को सुन सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे काम करता है तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सीक्रेट कई स्पेशल डिजाइन वाला पाइप है और इसके अंदर पानी हवा को पुश करती है और एक यूनिक तरह की आवाज गूंजती है। ये सुनने में स्वर का मिलन लगता है लेकिन आप खुद को मोहित होने से नहीं रोक पाएंगे। अगर आपने मुलान फिल्म को देखा होगा तो आपने एक ड्रैगन से लिपटी हुई बिल्डिंग देखी होगी जिसे आप यकीनन कंप्यूटर का कमाल कह रहे होंगे, लेकिन वो बिल्डिंग वास्तव में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, ये बैंकॉक से कुछ ही दूरी पर स्थित वॉट सैफरन का बौद्ध मंदिर है जिसकी ऊंचाई 262 फीट है। कहा जाता है कि यहाँ बुद्ध का 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस इमारत का आकर्षण का केंद्र ड्रैगन है जिसने इस बिल्डिंग को अपने शरीर से जोर से पकड़ रखा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन टावर से कूदकर कहर बरसाने वाला है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या आज तक कोई नहीं कर पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान है, दूसरों को लगता है कि वहाँ रात में परियां नाचती है, कुछ अन्य लोगों को शक है कि वहाँ यूएफओ आते हैं। खैर, इसका सिमिलर रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है जो देखने में बिल्कुल नामीब रेगिस्तान की तरह लगता है। हालांकि इस रेगिस्तान को लेकर कहा जाता है कि वे पौधे के विकास की खासियत के कारण प्रकट होते हैं जो सर्वव्यापी दीमक की सभी चालों को सुखा देते हैं। पिंक सिटी जयपुर की ही तरह नीले रंग में रंगा ये मोरक्को का शेफ चेओन शहर। ये शहर अपने इतिहास, खूबसूरत नजारों और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर है यहाँ पुराने शहर और मदीना क्षेत्र में मौजूद नीले रंग में रंगी दीवारें। भूल भुलैया जैसे मदीना क्षेत्र में शहर के बाकी हिस्सों की तरह इमारतों को नीले रंग में रंग रखा है। साथ ही इसमें यहाँ स्थापत्य कला भी झलकती दिखाई देती है। 1930 में ये शहर यहूदी शरणार्थियों की वजह से चर्चा में आया जो नीले रंग को आकाश और स्वर्ग के प्रतीक के तौर पर मानते हैं। ऐसे में घरों को नीले रंग में रंगने की भी एक वजह माना जाता है। वहीं यहाँ इस समय रह रहे लोगों का मानना है कि नीले रंग के चलते मच्छर घरों से दूर रहते हैं। हालांकि घरों को नीले रंग में रंगने के पीछे की वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को नीले रंग में रंगा ये शहर बहुत लुभाता है। अब आप इस आंख की आकृति को देखिए जो डेविल्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज जर्मनी के क्रोमलाउ पार्क में स्थित है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका अर्ध गोलाकार मेहराब के आकार में बना होना है। जब पुल के नीचे जलाशय में पानी शांत होता है तो रोशनी पड़ती है तो दूर से एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनती है। दर्शकों को ये दृश्य परियों की कहानी जैसा लगता है। लोकल्स और टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि ये ब्रिज शैतानों ने बनाया है। वैसे इसका स्ट्रक्चर भी शैतानी ही लगता है। कहानी के मुताबिक पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई। शैतान ने पुल बनाने में मदद के लिए एक शर्त रखी थी कि इस पुल से जो इंसान पहले गुजरेगा उसे शैतान खा लेगा, यानी पुल से जो पहला इंसान गुजरता शैतान उसे खा जाता। फिर बताया जाता है कि पुल बनने के बाद बिल्डर ने शैतान को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। उसने कोशिश की कि कोई जानवर पहले पुल से होकर गुजरे, लेकिन कहते हैं कि बिल्डर कामयाब नहीं हुआ और किसी वजह से मजबूरी में खुद उसे पुल पर सबसे पहले जाना पड़ा और शैतान के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर। तो आपको इन प्लेसेस में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।